हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स एकुडान। सो दोस्तों MCQ 360 सीरीज़ कंटिन्यू है और आज के इस सेशन में हम टॉपिक करने वाले हैं सिंगल एंट्री सिस्टम या फिर हम इसको अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं। तो आज इस सेशन में हम इसके MCQ जो हैं वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट MCQ पे आते हैं। सो द वेरी फर्स्ट MCQ इज़ इन डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में ऑप्शन जो हमारे पास गिवन है उसमें ए है ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज़ रिकॉर्डेड, कि ट्रांजैक्शन का खाली सिर्फ एक एस्पेक्ट ही हम रिकॉर्ड करते हैं। बी बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं। सी नो एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड, कोई भी एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं करते हैं, नन ऑफ दीज। डबल एंट्री सिस्टम दोस्तों वो सिस्टम जहाँ पर एक जो ट्रांजैक्शन है उसका डुअल कंसेप्ट होता है, यानी उसकी रिकॉर्डिंग दो जगह होती है, कहीं वो डेबिट होती है और कहीं ना कहीं वो क्रेडिट भी होती है। तो डबल एंट्री का मतलब एक ट्रांजैक्शन का दो जगहों पे रिकॉर्ड होना, एक जगह वो डेबिट हो जाती है और दूसरी जगह ही सेम अमाउंट क्रेडिट भी हो जाता है। तो आई होप इसका आंसर आपको मिल गया कि डबल एंट्री सिस्टम में हम बोथ एस्पेक्ट्स डेबिट एज वेल एज क्रेडिट दोनों को ही रिकॉर्ड करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट MCQ पे चलते हैं। सो द नेक्स्ट MCQ इज़ इन सिंगल एंट्री मोस्टली। अब देखिए सिंगल एंट्री उसका उलट हो गया। डबल एंट्री में हम दो एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, तो सिंगल एंट्री में हम सिर्फ सिंगल एस्पेक्ट ही रिकॉर्ड करेंगे। तो इन सिंगल एंट्री मोस्टली एक तो सिंगल एस्पेक्ट रिकॉर्ड करेंगे। और क्या हम रिकॉर्डिंग करते हैं जो हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम है? ऑप्शंस आर ए पर्सनल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड, बी नॉमिनल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड, सी रियल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड, या ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों जो सिंगल एंट्री सिस्टम है इसमें हम सिर्फ जो पर्सनल हैं, सिर्फ भी नहीं कह सकते, ज़्यादातर हम पर्सनल एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं, यानी पर्सनल अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, किसी के नाम से जुड़ा हुआ अकाउंट। क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम जो है ये सिर्फ जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें किसको पैसा दिया और या फिर किससे पैसा लिया या फिर किसको पैसा देना है या फिर किससे पैसा लेना है, कोई ना कोई नाम जुड़ा रहता है ट्रांजैक्शन के साथ। तो सिर्फ नाम से जुड़ी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करती है मोस्टली, और कुछ हद तक रियल अकाउंट यानी एसेट कैश से जुड़ी हुई ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करती हैं। बट मोस्टली अगर हम बात करें तो मोस्टली इसमें जो पर्सनल अकाउंट हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। सो आंसर इज पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज प्रिपेयर्ड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम इज कॉल्ड। स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जिसको हम डबल एंट्री सिस्टम में बैलेंस शीट बोलते हैं। आपको याद होगा बैलेंस शीट में हम लाइबिलिटीज़ और एसेट्स दिखाते हैं, तो सिंगल एंट्री सिस्टम में उसको स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी बोलते हैं। तो कहता है स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज प्रिपेयर्ड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम इज कॉल्ड। उसको हम सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर जो हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की स्टेटमेंट बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन आर ए बैलेंस शीट, बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, डी इनकम स्टेटमेंट। दोस्तों स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम में उसको कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। डबल एंट्री सिस्टम में उसको बोला जाता है बैलेंस शीट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो होता है प्रॉफिट या फिर लॉस निकालने के लिए। इनकम स्टेटमेंट में वही ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आते हैं। लेकिन एसेट्स और लाइबिलिटीज़ अगर हम सिंगल एंट्री सिस्टम में देख रहे हैं तो उसको बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और अगर डबल एंट्री सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है बैलेंस शीट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज प्रिपेयर्ड अंडर डबल एंट्री सिस्टम इज कॉल्ड। ये अभी मैंने लास्ट MCQ में आपको बता दिया कि अगर हम डबल एंट्री सिस्टम पे काम कर रहे हैं उसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज के स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलेंगे बैलेंस शीट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, नॉर्मली सिंगल एंट्री सिस्टम इज सूटेबल फॉर। सिंगल एंट्री सिस्टम किसके लिए सूटेबल है? ऑप्शंस आर ए स्मॉल स्केल बिजनेस, बी लार्ज स्केल बिजनेस, सी बोथ ऑफ देम, डी नन ऑफ देम। दोस्तों सिंगल एंट्री सिस्टम मतलब हम एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, यानी मैंने कहा था जैसे अभी पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा हो गया तो कैश से जुड़ी हुई यानी रियल अकाउंट से जुड़ी हुई यानी कैश से जुड़ी हुई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है नॉर्मली स्मॉल स्केल बिजनेस जो है वो अडॉप्ट करते हैं। क्योंकि अगर मान लो एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं कि अगर छोटी सी दुकान कह लो आप या छोटा सा एक ठेला कह लो, तो वो ठेले वाला पूरा रिकॉर्ड नहीं बनाएगा, डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से नहीं जाएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, वो थोड़ी ना वो चीज़ें बनाएगा। वो सिर्फ ये याद रखेगा किससे उधार लिया है या किसको उधार दिया है, यानी पर्सनल अकाउंट के बारे में बात करेगा। तो ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ये सिर्फ स्मॉल स्केल बिजनेस हैं वो अडॉप्ट करते हैं, लार्ज स्केल बिजनेस इसको अडॉप्ट नहीं करते। लार्ज स्केल किस पे काम करते हैं? डबल एंट्री पे। तो सिंगल एंट्री सिस्टम किसके लिए सूटेबल है? फॉर स्मॉल स्केल बिजनेस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। मोर एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैन बी प्रिपेयर्ड इन।
ज़्यादा एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम किस में बनाते हैं? ए, मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम या नन ऑफ देम। दोस्तों सिंगल एंट्री सिस्टम जैसे मैंने कहा कि ज़्यादातर पर्सनल अकाउंट की और एसेट्स की अगर बात करें तो कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। इट मीन्स वो एक्सपेंसेस और इनकम की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता, इसलिए हम उसमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बना सकते, सही प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बना सकते। हालांकि उसमें भी प्रॉफिट लॉस हम निकाल सकते हैं, बट वो एक्यूरेट नहीं होगा। एक्यूरेट प्रॉफिट लॉस अकाउंट हम तब निकाल सकते हैं जब हम डबल एंट्री सिस्टम पे काम करें, यानी ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करें और हर तरह की ट्रांजैक्शन, चाहे वो एसेट्स की हैं, चाहे लाइबिलिटीज़ की हैं, चाहे कैपिटल की है, चाहे इनकम की, एक्सपेंस की, किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन, रियल अकाउंट से जुड़ी, पर्सनल अकाउंट से जुड़ी या नॉमिनल अकाउंट से जुड़ी ट्रांजैक्शन अगर जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उस वक्त उस रिकॉर्डिंग करने के बाद जब हम अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं तो वो सही एक्यूरेट बनेगा। सिंगल एंट्री सिस्टम में वो एक्यूरेट नहीं बनता। सो आंसर इज डबल एंट्री सिस्टम में हम सही जो एक्यूरेट प्रॉफिट है हम दिखा सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज ओपनिंग कैपिटल इज ऑब्टेन्ड बाय प्रिपेयरिंग। ओपनिंग कैपिटल को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? किस अकाउंट को बना के, किस चीज़ को बना के, किस अकाउंट को बना के प्रिपेयर कर सकते हैं? ऑप्शंस आर ए डेटर अकाउंट, बी क्रेडिटर अकाउंट, सी ओपनिंग स्टेटमेंट अफेयर या डी कैश अकाउंट। दोस्तों ओपनिंग जो कैपिटल है हम बनाते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? वो निकाल सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के। अभी मैंने बताया कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं। तो जब हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी हो, आपको याद होगा कि ये आपकी लाइबिलिटी साइड, ये आपकी कैपिटल साइड, अगर आपके पास एसेट साइड का टोटल है और यहाँ पे आपकी कैपिटल और लाइबिलिटीज़, अगर आपके पास एसेट्स हैं, अगर आपके पास लाइबिलिटीज़ है तो आपकी क्या निकल जाएगी? कैपिटल। तो इसी तरह हम ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं और क्लोजिंग भी निकाल सकते हैं। ओपनिंग कैपिटल ओपनिंग डेट की होगी और क्लोजिंग डेट हमेशा क्लोजिंग डेट की होगी। फॉर एग्जांपल अगर 1 जन ओपनिंग डेट है तो अगर हम 1 जन की बैलेंस शीट बना रहे हैं तो वो होगी आपकी ओपनिंग कैपिटल, और अगर हम लास्ट डेट की बैलेंस शीट बना रहे हैं तो वो आपकी क्या होगी? क्लोजिंग कैपिटल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो पहले इसका आंसर बता दूं, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। जी चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं अब, और नेक्स्ट इज इन सिंगल एंट्री सिस्टम प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय। सिंगल एंट्री सिस्टम में हम प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऑप्शन ए ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस फ्रेश कैपिटल माइनस क्लोजिंग कैपिटल, बी क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग प्लस फ्रेश कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, सी क्लोजिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस फ्रेश कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, और डी क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस फ्रेश कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। आपको ये फॉर्मूला जो जब मैंने सिंगल एंट्री सिस्टम करवाया यूट्यूब पे आप देखें, हमारे विंग्स एक उड़ान में जो टॉपिक मैंने सिंगल एंट्री सिस्टम करवाया उसमें मैंने बताया था कि प्रॉफिट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में, पूरा फॉर्मूला बताया था। तो इसका आंसर रहेगा आपका सी पार्ट, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस फ्लैश कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो हमें दिख जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज इफ़ ओपनिंग कैपिटल इज 10,000 एंड क्लोजिंग कैपिटल इज 15,000 देन प्रॉफिट और लॉस। देखो दोस्तों हमें कहा ओपनिंग कैपिटल, यानी हमने जो पैसा लगाया, अगर मैं सिंपल सेंस में बात करूं तो मान लो मैंने 10,000 रुपया लगाया साल की शुरुआत में, और साल के एंड में मेरी वो कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल जो है वो हो गई 15,000। तो आपकी कैपिटल कब इंक्रीज़ होती है? उसके पीछे दो ही कारण होते हैं, या तो आपने प्रॉफिट अर्न कर लिया या आपने एडिशनल कैपिटल लगाई। तो अगर यहाँ पे एडिशनल कैपिटल आपने नहीं लगाई, इट मीन्स जब भी कैपिटल आपकी इंक्रीज़ होगी इट मीन्स आपने क्या किया? प्रॉफिट अर्न किया। तो प्रॉफिट कितना अर्न किया? 5,000। तो देख लेते हैं हमारा आंसर 5,000 कहाँ पे है? थर्ड में है, सी में। तो प्रॉफिट ऑफ ₹5,000। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इफ़ बिल्डिंग का क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख है, लैंड का ओपनिंग बैलेंस 1 लाख है, क्रेडिटर्स 10,000 है, ओपनिंग कैपिटल कितनी होगी? दोस्तों मैंने कहा कि ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हमें क्या बनानी पड़ती है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी पड़ती है। इधर लाइबिलिटीज़ दिखानी है, इधर एसेट्स दिखाने हैं। अब हमें ओपनिंग निकालनी है तो हमें ओपनिंग जो बैलेंसेस है वही लेनी है, चाहे वो एसेट्स का है चाहे वो लाइबिलिटीज़ का। अब जैसे बिल्डिंग का क्लोजिंग बैलेंस है, ये अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालनी हो, कौन सी कैपिटल? क्लोजिंग कैपिटल, तब हम इस बैलेंस को कंसिडर करेंगे। लेकिन हमें क्लोजिंग नहीं निकालनी, हमें निकालनी है ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो लैंड हमारा एसेट है और क्योंकि ओपनिंग कैपिटल निकालनी इसलिए ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। अब आप क्रेडिटर की तरफ देखो, क्रेडिटर्स कितने के हैं? 10,000 के। लाइबिलिटी में आएंगे, कितने के हैं? 10,000 के। ले लिए। एसेट साइड आपको बड़ी दिख रही है, 1 लाख है। 1 लाख में से माइनस करोगे आप 10,000 तो आपकी ओपनिंग कैपिटल आपको दिख जाएगी, जो कि कितनी होगी? 90,000। इस तरह से आपने निकाल लेनी है, सेम जैसे आप अकाउंटिंग इक्वेशन करते हो ना वैसे ही। तो अब
90,000 हमारा आंसर आया। देख लेते हैं 90,000 किस में है, सी पार्ट में है। सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गया। बिल्डिंग मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस दिया था, हमें ओपनिंग निकालना था, तो हमें सारे बैलेंस क्या लेने हैं, ओपनिंग लेने हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्रेडिट सेल इज डिटरमिन्ड बाय प्रिपेयरिंग। अगर हमने किसी को क्रेडिट सेल की है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सेल्स अकाउंट बना के, क्रेडिट अकाउंट बना के, डेटर अकाउंट बना के, नन ऑफ दिस। दोस्तों क्रेडिट सेल में हमें बनाना पड़ता है डेटर अकाउंट, क्योंकि डेटर किसको कहते हैं, जिसने हमें पैसा देना है। और क्यों देना है, क्योंकि हमने उसको उधार में गुड्स बेची है। तो जब हम डेटर अकाउंट बनाएंगे तो हमें उसमें दिख जाएगा कि कितने की हमने उसको क्रेडिट सेल की है। तो क्रेडिट सेल जब भी निकालनी हो तो हमें क्या बनाना है, डेटर अकाउंट। और क्रेडिट परचेज निकालनी हो तो हमें क्या बनाना होता है, क्रेडिट अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्रेडिट परचेज इज डिटरमिन्ड बाय, यही मैंने अभी पिछले लास्ट एमसीक्यू में बता दिया कि अगर हमें क्रेडिट परचेज निकालनी तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, जिससे हमने गुड्स खरीदी उधार में, उसको कहते हैं क्रेडिटर। तो क्रेडिट अकाउंट बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी हमने क्रेडिट परचेज की हैं। तो क्रेडिट परचेज के लिए क्रेडिटर अकाउंट और क्रेडिट सेल की हम बनाते हैं डेटर अकाउंट। आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इज ऑब्टेन्ड बाय। ये तो आप सबको पता होगा, कैश का क्लोजिंग बैलेंस हम कैसे निकालते हैं। आपको याद होगा हमने कैश बुक बनाई, कैश बुक में जितनी रिसिप्ट थी हमने डेबिट साइड में लिखी और जितनी पेमेंट थी वो हमने क्रेडिट साइड में लिखी। फिर हमने डेबिट में से क्रेडिट साइड माइनस किया तो हमारा जो कैश का बैलेंस है वो निकल जाता है, क्लोजिंग बैलेंस। तो उस क्लोजिंग बैलेंस को निकालने के लिए क्या बनाना पड़ता है, कैश अकाउंट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ट्रायल बैलेंस इज नॉट ऑब्टेन्ड इन। हम ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते किस सिस्टम में, डबल एंट्री, मॉडर्न एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम या नन ऑफ दिस। देखिए ट्रायल बैलेंस वो होता है जो हमारे बुस्टिंग जो हमने की या लेजर जो बनाए उनके बैलेंसेस को लेके बनाया जाता है। और जब हम लेजर बनाते हैं तो उसमें हम रियल अकाउंट की भी लेजर्स बनाते हैं, पर्सनल अकाउंट की भी बनाते हैं, नॉमिनल अकाउंट की बनाते हैं। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में ना तो हम रियल अकाउंट लेते हैं ना ही हम नॉमिनल अकाउंट लेते हैं। रियल अकाउंट में सिर्फ हम कैश अकाउंट लेते हैं, बाकी कोई अकाउंट हम लेते नहीं हैं। तो इसलिए ट्रायल बैलेंस जो है सिंगल एंट्री सिस्टम में नहीं बनाया जा सकता। क्यों, क्योंकि हम जो सिंगल एंट्री सिस्टम है इसमें ना तो एसेट्स की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं सिवाय कैश के, और ना ही हम एक्सपेंसेस या इनकम की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर हम ये दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते तो हम फिर ट्रायल बैलेंस भी नहीं बना सकते। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज इन सिंगल एंट्री टू फोल्ड एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड। सो इट इज़, सिंगल एंट्री में हम दोनों एस्पेक्ट ट्रांजैक्शन के डेबिट एज वेल एज क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं करते। इसलिए क्या है, एक कंप्लीट एंड साइंटिफिक, कंप्लीट तो नहीं है, गलत है। इनकम्प्लीट, बिल्कुल ये इनकम्प्लीट और अनसाइंटिफिक भी है। अनसाइंटिफिक इसलिए क्योंकि अकाउंटिंग कुछ प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है जो मैंने आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट बताए थे, तो ये उन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये अनसाइंटिफिक भी है और इनकम्प्लीट भी है। सो आंसर वुड बी इनकम्प्लीट एंड अनसाइंटिफिक। तो दोस्तों ये थे आज के एमसीक्यूज़। नेक्स्ट सेशन जैसे मैंने पार्टनरशिप शुरू किया था तो उसका एडमिशन का टॉपिक मैं लेके आऊँगा, क्योंकि एक टॉपिक ये रह गया था तो मुझे लगा कि पहले ये करवा देना चाहिए। तो अब एडमिशन के टॉपिक के एमसीक्यूज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।